नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं व्यंजनों के भेद की। किसकी बात करने वाले हैं? व्यंजनों के भेद की। इसके पहले जो हमने आपको वीडियो दिया अपनी हिंदी की क्लास में, उसमें जो है स्वरों के भेद की बात की थी। आज की डेट में जो है व्यंजनों के भेद की चर्चा होगी। आप पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब आप व्यंजनों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, वो भी मेरे साथ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम जानते हैं व्यंजनों के भेद। तो व्यंजनों के भेद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? स्पर्श, अंतस्थ, ठीक है, और जो है ऊष्म व्यंजन में बांटा गया है, और एक होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये तो 3 प्रमुख हैं और एक संयुक्त व्यंजन भी होता है। ठीक है, तो ये 4 जो है प्रमुख क्या कहते हैं व्यंजनों के भेद हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन जब व्यंजनों का उच्चारण जो है करते समय वायु जो है जीभ से, ठीक है, जीभ से अलग होकर मुख द्वारा जो है अलग अलग स्थानों पर जो है स्पर्श करती हुई जब बाहर निकलती है, यानी जो हमारी आवाज है या जो हमारे जो है व्यंजन के अक्षर हैं या वर्ण हैं, वो को क्या है कि जीभ के द्वारा जो है अलग मुख के, ठीक है, जीभ से ही तो निकलेगा। ठीक है, जीभ का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, कोई चीज बोलनी है। ठीक है, तो जीभ से जो है मुंह के द्वारा निकलता है, लेकिन अलग अलग स्थान से निकलता है, वही जो है स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श मतलब छूना ही तो होता है, छू लिया स्पर्श हो गया। ठीक है, तो ये स्पर्श व्यंजन है। तो जो स्पर्श व्यंजन होता है का से मां तक होता है। तो का से मां तक का मतलब ये है कि जो व्यंजन है, ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन है उसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है, टा वर्ग, और जो है पा वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों के माध्यम से जो है 25 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 25 व्यंजन आते हैं। वही हमारे जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो कि हमारा का से मां तक जाता है। ये हमारा जो है स्पर्श व्यंजन होता है। दूसरा देखिए अंतस्थ व्यंजन। तो जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो 4 होता है, और जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो जो है जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है, यानी जो जीभ है पूरी तरीके से मुंह में जो है स्पर्श नहीं करती है, वही हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। तो यारा लावा, ठीक है, यारा लावा, तो हमारी जो जीभ है वही निचवे रह के सब बोल देती है, यानी जो ये 4 अंतस्थ व्यंजन है ना, इन सब को बोल देती है। तो यारा लावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, जब जीभ जो है मुंह के सभी भागों को नहीं छूती है। तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या है? हम जब बोलते हैं ना, तो चाहे नाक से हो चाहे मुंह से हो, वहां से गर्म क्या कहती है? हवा निकलती है। तो गर्म जब हवा निकलती है तभी तो क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है ना, जब गर्म हवा निकलती है। तो यहाँ पर जो ऊष्म व्यंजन है वो है सा, खा, सा, हा। ठीक है, जब हम इसको बोलते हैं ना तो मुंह से जो है हवा निकलती है। कैसी हवा निकलती है? गर्म हवा निकलती है। सा गर्म हवा, खा गर्म हवा, हा गर्म हवा, ठीक है, और जो है शा गर्म हवा। तो यहाँ पर जो है ये सब ऊष्म व्यंजन है। ठीक, आगे देखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा बिंदु है संयुक्त व्यंजन। तो जो संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त का मतलब ही होता है 2 अक्षरों का, शब्दों का, जो भी हो, ठीक है, 2 वस्तुओं का मेल ही होता है संयुक्त, यानी 2 वस्तुएं जुड़ जाएं। तो ऐसे ही जो संयुक्त व्यंजन है वो 2 अक्षरों से, 2 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो क्षत्रिय, ठीक है, त्रा से त्रिशूल, ठीक है, छत्र, छ, ठीक है, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये जो 4 है ना, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो जो छ है वो का प्लस खा से मिलकर बना है। त्रा जो है त्रा, तो ता और रा से मिलकर बना है। ठीक है, ज्ञा, ठीक है, ज्ञा तो जा और य से मिलकर बना है, और जो स्रा है वो सा और रा से मिलकर बना है। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी के व्यंजनों के भेद के अंतर्गत।
तो जो व्यंजनों का भेद था वो 4 था, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब हमारी बात आती है किसकी? हिंदी व्यंजनों के वर्गीकरण की, यानी जो हिंदी का व्यंजन है उसको बांटा कितने भागों में गया है, यानी कितने भागों में बांट कर दिखाया गया कि ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो उनमें जो है 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी हम बोलते हैं कहाँ कहाँ से बोलते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, हम कैसे प्रयत्न करके बोलते हैं। उच्चारण प्रयत्न बाह्य के आधार पर, यानी बाहरी हमारी जो क्रियाएं होंगी बोलते समय उसके आधार पर, और जो है पेशीय तनाव के आधार पर, यानी हमारी जो पेशियां हैं उनमें कितना तनाव उत्पन्न होता है, कौन सा शब्द कैसे बोलने में, उसके आधार पर जो है व्यंजनों को बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न बाह्य और पेशीय तनाव। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो है देखिए यहाँ पर कितने जो हैं व्यंजन के भाग हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि पहला है स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। ठीक है, स्वर यंत्र मुखी, तो स्वर यंत्र मुखी व्यंजन में कौन सा आता है? वो आता है आपका हा। ठीक है, हा से हल ना, हाँ, तो हा से हल जो होता है यानी स्वर यंत्र मुखी में आता है हा। उसके बाद है कंठ। ठीक है, कंठ, तो कंठ से जो हमारा व्यंजन उत्पन्न होगा उच्चारण स्थान के आधार पर वो का से अंगा तक होगा। ठीक है, का से अंगा तक होगा। तो का से अंगा तक यानी का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो ये हमारा कंठ वाला है, का, खा, गा, घा, अंगा, सब यहीं से आ रहा है। ठीक है, यहीं से कंठ से, तो कंठ से जो आ रहा है वही तो हमारा कंठ होगा ना। आगे देखिए तालव्य। ठीक है, तालव्य से जो है हमारा वो है चा से इया तक। ठीक है, चा से इया तक। तालु से जो आया, तालु से तालव्य बनाना, तो तालु से जो आया वो हमारा आया चा से इया तक। चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया, वो जो तालु है ना यहाँ। ठीक है, तो जो तालु है यहाँ पर ऊपर, ठीक है, वहीं से ये आवाज निकल रही है चा, छा, जा, झा, इया, और उसके बाद यश। ठीक है, यश, तो ये हमारे जो है तालु से संबंधित यानी तालव्य है। और उसके बाद है हमारा मूर्धन्य। कौन सा है? मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में क्या है? टा से ड़ा तक, टा से ड़ा तक। तो टा से ड़ा तक कैसे? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये एक स्थान पे वही टपो टपो जो हमारी क्या कहते हैं जीवा है वो बोल रही है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और सा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और सा। ठीक है, तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, सा जो है वो मूर्धन्य आ गया। उसके बाद है हमारा वत्सर्य। ठीक है, वत्सर्य है, तो वत्सर्य जो है उच्चारण की दृष्टि से है, तो इसमें क्या आता है? ना, ला, राशा। ठीक है, ना, ला, राशा। ठीक है, नल, रस हम याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दंत। तो दांत से हम क्या बोल सकते हैं इसमें? ता से धा तक। ठीक है, दंत में आएगा ता से धा तक, ता, था, दा, धा। ठीक है, ता, था, दा, धा। जब तक हम दंतों को ऊपर नीचे लड़ाएंगे नहीं ना, ये ढंग से थोड़ी निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ता, था, दा, धा, तो ये जो है दंत से यानी दांत के सहारे बोला जाता है ता, था, दा, धा। ठीक है, आगे देखिए दंत्योष्ठ। ठीक है, दांत से और ओंठ दोनों का प्रयोग किया जाता है दंत्योष्ठ में। तो यहां पर वा और फा है, वा। ठीक है, ओंठ से फा। ठीक है, तो दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग हो रहा है वा और फा में। आगे देखिए दव्योष्ठ। ठीक है, दव्योष्ठ में क्या है? दव्योष्ठ ओंठवा को दबाई दो। ठीक है, पा, फा, बा, था, माँ। ठीक है, माँ। तो ये ओंठ को जो है आपस में पहले टकराएंगे तब हम बोलेंगे, दबाते हैं उसको, पा, फा, बा। ठीक है, तब हमारा ये जो है दव्योष्ठ निकलता है। आगे देखिए हम दूसरा जो है हमारा हिंदी व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार पर जो हमारा दूसरा है वो है
उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी हम बोलने के लिए प्रयत्न कैसा करते हैं वही है हमारा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो यहाँ पर जो है स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, अंतस्थ और अनुनासिक इतने भाग हैं। किसके आधार पर? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। कितने? ये टोटल 8 है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया गया है। और जैसे हमारा जो है उच्चारण स्थान के आधार पर 8 प्रकार के व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया था, वैसे ही उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भी 8 प्रकार के व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो स्पर्श व्यंजन है वो क्या है? तो का से घा तक, यानी का खा गा घा अंगा, ठीक है, का खा गा घा, ठीक है। ता से धा तक, यानी ता था दा धा, ठीक है। पा से भा तक, यानी पा फा बा भा, और टा ठा डा ढा, ठीक है, टा ठा डा और झा। तो जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन जो है वो का से घा तक है, ठीक है। चा से ता से जो है का से घा तक, ता से धा तक, पा से भा तक, और टा ठा डा और झा, ये जो है हमारे स्पर्श व्यंजन है। कब? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। जो दूसरा व्यंजन है वो हमारा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या? तो इसमें कौन से हमारे व्यंजन आएंगे? चा से झा तक, यानी चा छा जा झा, ये 4 जो हमारे व्यंजन हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और झा तो हम देख रहे हैं कि स्पर्श में भी आता है, हाँ आता है, ठीक है। तो स्पर्श और स्पर्श संघर्षी में दोनों में झा आता है। तीसरा देखिए, ठीक है, ये स्पर्श संघर्षी हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर संघर्षी, ठीक है। तो जो संघर्षी व्यंजन है इसमें कौन से हमारे व्यंजन आते हैं? सा खा सा, ठीक है, सा खा और सा, ठीक है। ये सा खा सा जो होते हैं ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। संघर्षी व्यंजन ये एक दूसरे के साथ बिना संघर्ष किए बोले नहीं जाते, ठीक है। तो जो संघर्षी व्यंजन है सा खा सा, ठीक है। आगे देखिए पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन में केवल ला आता है। क्या आता है? ला। उसके बाद है लुंठित व्यंजन। तो जो लुंठित व्यंजन है उसमें केवल आता है रा। कौन आता है? रा। और उसके बाद है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन आता है? ड़ा और ढा। इसको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो तो दुई जैसे प्रयोग किए जाते हैं। इसको हम ढ, ठीक है, ढकना के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और पढ़ना के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डफली, ठीक है, या फिर डब्बा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और जो है सड़क के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन तो है ही, ठीक है। क्या? ड़ा और ढा। आगे है अंतस्थ व्यंजन। तो जो अंतस्थ व्यंजन है उनमें या और वा आते हैं। या और वा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। आगे है अनुनासिक व्यंजन, यानी जो इया है, अंगा, इया, ड़ा, ना और मा, ये सब जो है अनुनासिक व्यंजन हैं, ठीक है। तो ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या 8 थी। आगे देखिए हमारा क्या है? उच्चारण प्रयत्न वो भी बाह्य रूप से, ठीक है। उच्चारण प्रयत्न जो हो वो बाह्य रूप से हो तो वहां पर जो है व्यंजनों की संख्या कितनी बांटी गई है? तो बांटी गई है 4। कितनी? 4। अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये जो है उच्चारण प्रयत्न जो हो वो भी बाह्य रूप से हो उतने भागों में बांटा गया है। किसको? व्यंजनों को। तो अघोष के अंतर्गत क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, ठीक है, व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो है वो अघोष कहलाते हैं। तो जो अघोष हैं, समझ गए आप? जो अघोष हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, यानी का वर्ग है तो का, खा, ये क्या कहलाएगा जानते हो? अघोष। चा, छा, ये क्या कहलाएगा? अघोष। ता, था, ये क्या कहलाएगा? अघोष, ठीक है। टा, ठा, ये क्या कहलाएगा? अघोष, ठीक है। तो ये जो है अघोष है जो कि प्रत्येक वर्ग के जो है
प्रथम और द्वितीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए घोष क्या होता है। उसमें जो है जो घोष होता है उसमें जो है तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ठीक है, व्यंजन। तो तृतीय, चतुर्थी और पंचमी यानी जो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर जो वर्ग हैं का, खा, ठीक है, का, चा, ता, ठा और पा, ये वर्ग है 5। इन पांचों वर्ग के जो तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन होते हैं ना, वही घोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का वर्ग में कौन सा आएगा? गा, घा, अंगा, ये जो हैं घोष हैं। ठीक है, चा में क्या आएगा? जा, झा, इया, ये जो है क्या है? घोष है। ठीक है, तो आप समझ गए। उसके बाद है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है? तो अल्प प्राण जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय क्या होता है? श्वास वायु की मात्रा जो है कम निकलती है। ठीक है, यानी सांस की जो है मात्रा कम हो यूज करने में, यानी प्रयोग करने में, व्यंजनों को बोलने में, वहां पर जो है क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो उसमें कौन सा है? प्रथम, द्वितीय और पंचम व्यंजन। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का यानी का से पा तक जो वर्ग है उन सब में प्रत्येक वर्ग का यानी 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो जो प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वही होता है हमारा अल्प प्राण। जैसे का वर्ग में कौन सा आएगा? का, ठीक है, गा और जो है अंगा। ठीक है, का, गा, अंगा, ये हमारे क्या हैं? अल्प प्राण हैं। ठीक है, कौन है? अल्प प्राण। और या, रा, लावा भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पर महाप्राण क्या है? इनमें जो है ज्यादा क्या कहते हैं? वायु प्रयोग की जाती है। ठीक है, ज्यादा वायु निकलती है इनको बोलने में महाप्राण। ठीक है, महाप्राण नाम ही आया तो ज्यादा, चाहे जो मात्रा होगी, जिस क्षेत्र की होगी उस क्षेत्र में वो ज्यादा मात्रा लेंगे ही। तो ये महाप्राण है, इनमें जो है हवा ज्यादा निकलती है बोलने में। तो इसमें जो है द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन का प्रयोग होता है जो भी वर्ण होते हैं। कैसे? तो का वर्ग में जो है हमारा आएगा खा और घा। खा और घा जो है वो महाप्राण है। खा, घा, ये महाप्राण है। ठीक है, तो ये जो है अल्पप्राण और महाप्राण, घोष और अघोष हो गया। आगे देखिए, तो जो हमारा महाप्राण होता है उसमें कौन से आते हैं और जानते हो? जो उसमें व्यंजनवा होते हैं ना, उसमें व्यंजनवा कहाँ गए? तो जो उसमें व्यंजनवा होते हैं ये भी आते हैं। सा, खा, सा, हा, इसमें जानते हो ज्यादा हवा निकलती है, वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो इसीलिए ये भी जो है क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। कौन? सा, खा, सा, हा। वैसे तो प्रत्येक वर्ग के जो है द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण कहलाते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो हमारा चौथा बिंदु है वो है पेशीय तनाव के आधार पर। तो पेशीय तनाव के आधार पर यानी जो हमारी नसें हैं, पेशियां हैं, उनका तनाव कितना होता है जो वर्ण बोलने में, वही है पेशीय तनाव के आधार पर। ठीक है, तो जो पेशीय तनाव के आधार पर है उनमें जो है कठोर और शिथिल है। शिथिल का मतलब ये है, यूं आराम से बोला, कौन दिक्कत ना आया है। शिथिल क्या कहते? कठोर का मतलब अरे ज्यादा दम लगाओ पड़ा तो बोलने में। ठीक है, महाप्राण जैसे, तो ज्यादा दम जहां लगाना पड़ता है बोलने में उसको जो है कठोर जो है व्यंजन कहलाया जाता है। और जहां पर आराम से हम बोलते हैं वहां पर शिथिल व्यंजन, सुवत रहा तब वो बोल सकते। ठीक है, ऐसे व्यंजन। तो यहां पर देखिए कठोर में अघोष और महाप्राण। तो जो कठोर व्यंजन होता है ना, पेशीय तनाव के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण है, उसमें जो कठोर तनाव है, ठीक है, कठोर व्यंजन है, उनमें जो है क्या है? अघोष और जो है महाप्राण। अघोष और महाप्राण दोनों को मिला के ना कठोर व्यंजन बनाया गया है, अघोष और महाप्राण का। तो अघोष में देखते हैं यहाँ प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, और महाप्राण में देखते हैं यहाँ द्वितीय और चतुर्थ और शाखा, शाहा, ये सब मिलके ना कठोर व्यंजन का निर्माण करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा है ना शिथिल व्यंजन, तो शिथिल व्यंजन में क्या है? अल्प प्राण और घोष।
अल्प प्राण और घोष ही दोनों जने मिल के ना सोई काम करत थे। तो ये जो शिथिल व्यंजन है ना, घोष और अल्प प्राण, तो घोष में कौन आता है, वही तृतीय चतुर्थ और पंचम व्यंजन आते हैं प्रत्येक वर्ग के। और जो अल्प प्राण होता है ना, वो प्रथम और जो है द्वितीय तृतीय और पंचम व्यंजनवा जो होता है, प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन, और जो है पहला और तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। घोष के अंतर्गत तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन, ठीक है। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन, इन सब मिल के ना इस शिथिल व्यंजन का निर्माण करत हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या बताया, व्यंजनों के भेद के बारे में बताया, वो भी पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से बताया। आशा करते हैं आप एकदम मस्त और समझ गए होंगे। तो समझ गए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो यारो। अगर यार तुम भूल जाओगे तो हम तो यार क्या बताएं आपको। तो आप प्लीज शेयर तो जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि जो व्यंजन होता है क्या होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू टुमारो।